हम देख रहे हैं समता की ओर। अंतिम पाठ है 11वां। कवि है मुकुटधर पांडेय जी। इस गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से कवि हमें अमीर और गरीब या धनवान या निर्धन, इन दोनों को इकट्ठा चलने की ज़रूरत समझाते हैं। कवि की नज़र में ये दोनों भाई भाई हैं और समाज में गरीबों का जितना मेलजोल है, जितना दूसरों के लिए सोचने का विचार है, उतना ही अमीरों का भी होना चाहिए। ये वो कहते हैं अमीरों ने गरीब भाइयों की ज़रूरतों की ओर ध्यान देना अपेक्षित है और गरीब भाइयों ने अमीरों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये कवि इसमें बताते हैं। स्वाध्याय के तौर पर इसमें प्रश्न दिए हुए हैं कि शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन। प्रकृति में परिवर्तन हुआ है कि ये द्युतिहीन हो गई और धरती पर कुंजटिका छाई हुई है। जीवन शैली में अंतर स्पष्ट करना है। धनी और दीन या दरिद्र अर्थात गरीब। धनी होते हैं दिन रात मौज मस्ती में भरे हुए, हलवा या पूड़ी खाते हुए, कीमती वस्त्र पहनते हुए या शाल पहने हुए और उनके घर सुघर होते हैं। दीन और दरिद्र या गरीब लोग दुख भरे दिन हैं उनके, सूखी रोटी भी उन्हें नहीं मिलती। हर इच्छा पर वो बर्फ पड़ी रहती हैं और टूटे फूटे उनके घर दिखाई देते हैं। तालिका पूर्ण करने के लिए कहा है। इसमें ऋतुएं बताए हुए हैं। 6 ऋतुएं हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इनके अंग्रेजी और हिंदी माह पूछे गए हैं। वसंत ऋतु के अंग्रेजी माह है मार्च और अप्रैल, जबकि हिंदी माह है चैत्र और बैसाख। ग्रीष्म है मई और जून, जबकि हिंदी माह है ज्येष्ठ और फाल्गुन। वर्षा के हैं जुलाई और अगस्त अंग्रेजी माह, जबकि हिंदी माह है आषाढ़ और श्रावण। शरद के हैं सितंबर और अक्टूबर, जबकि हिंदी माह है भादो या भाद्रपद और अश्विन। हेमंत के हैं नवंबर और दिसंबर, जबकि हिंदी माह है कार्तिक और मार्गशीर्ष। शिशिर है जनवरी और फरवरी, जबकि हिंदी माह है पौष और माघ। निम्नलिखित मदों के आधार पर पद्य का विश्लेषण करने के लिए कहा है। रचनाकार है मुकुटधर पांडेय जी। रचना का प्रकार है कविता या पद्य, गीत जिसे हम कह सकते हैं। पसंदीदा पंक्ति है, पहले हमें उदर की चिंता थी न कदाचित सताती। पसंदीदा होने का कारण है क्योंकि यही वास्तव था आज, जबकि हमें इसकी चिंता निरंतर सताती है। रचना से प्राप्त संदेश है कि इस वास्तव से आज हम उन्मुख हैं। मेलजोल बढ़ाना है चाहिए, भेदभाव नष्ट करना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक विषमता की दूरी को हमें दूर करना पड़ेगा, आदर्श समाज जीवन अपनाना पड़ेगा और भाई भाई जैसा बर्ताव इस कविता के माध्यम से अपनाने की ज़रूरत कवि ने महसूस की है। अंतिम 2 पंक्तियों का संदेश कवि ने इसमें दिया हुआ है, पूछा है। कविता की पंक्तियां मैं पढ़ रही हूँ। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ भी अधिकार नहीं क्या होगा। इसका अर्थ है कि संदेश यह है कि हीन या अभावग्रस्त लोगों को अमीरों ने मन से या पैसों से अपनाना चाहिए। गर्व नहीं होना चाहिए उनके पास, अपने ही भाई होने का फर्ज उन्हें निभाना अपेक्षित है। तभी यह दूरी नष्ट हो जाएगी और अपनत्व समाज में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उपयोजित लेखन के तौर पर प्रश्न है, विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग, इस विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। वास्तव में 100 शब्द का मतलब, जैसे मैंने कहा कि लगभग 10 से 12 पंक्तियों में लिखना अपेक्षित है। फिर भी निबंध जबकि वर्णनात्मक है, इतने कम शब्दों में, कम वाक्यों में पूरा नहीं होता। प्रस्तावना के तौर पर 2 वाक्य लिखिए। इसमें विश्व बंधुत्व भारत की पहचान है, ये बताइए। भाईचारे जैसा बर्ताव, हर एक के साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये पूरी दुनिया अपनी है, सगे संबंधी है, यह इसमें बताइए। उनको अपनाने या आगे बढ़ने तथा कष्ट से बाहर निकालने के लिए यह संस्कारपूर्ण बर्ताव बहुत आवश्यक है। भारतीय नीतिमत्ता में बंधुता, भाईचारा तथा अपनत्व ये संस्कारपूर्ण बातें है ही। उन्हें अपनाकर वर्तमान युग का सुयोग्य लेखा जोखा हमें करना पड़ेगा, ये समझाइए। इसके लिए उदाहरण दीजिए।
आज जबकि नीतिमत्ता की बातें पिछड़ी हो गई हैं, वहाँ विश्व बंधुता ही मानवता को बचाए रहेगी, इसकी ओर गौर करिए। याद रखिएगा, विश्व बंधुता भारत की अपनी पहचान है जो आज दुनिया भर में बहुत आवश्यक है।